हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और आज से 10th क्लास का नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और टॉपिक का नाम यहाँ पर है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। आपकी बुक की जो 15वीं प्रश्नावली है, क्या नाम है टॉपिक का? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वैसे आप वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में जानते होंगे, 9th क्लास पे आपने पढ़ा होगा या फिर 8वीं क्लास पे आपने पढ़ा होगा। जरा समझने की कोशिश करें। देखो, वृत्त क्या है? वृत्त कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। साइकिल का जो टायर है वो वृत्त की श्रेणी में आता है। इस तरीके से होता है। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलता है। वृत्त क्या है? उस बिंदु का बिंदुपथ है जो सदैव किसी निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहता है। तो ये जो निश्चित बिंदु है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। और ये जो बिंदुपथ है जहां पर बिंदु चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है। अब यहां पर और भी इसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे यदि हम केंद्र को परिधि से मिला दें, परिधि पर कोई एक बिंदु लिया, तो केंद्र को यदि हम परिधि से मिला देते हैं और जो लाइन हमारे को प्राप्त होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या क्या है? वह रेखा या वह रेखाखंड जो केंद्र और परिधि को मिलाता है। ठीक है। अब यदि परिधि को परिधि से हम मिला दें, परिधि पर दो बिंदु ले लिया हमने, परिधि पर दो बिंदु, और इन दोनों को मिलाया, तो ये जो बन रही है यहां पे, ये क्या है? जीवा है। जीवा, इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है। एक होता है इसमें व्यास, और व्यास होता है बच्चों, व्यास भी एक तरीके से जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। ये क्या है? व्यास है। और व्यास क्या है? होता है सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास क्या करता है? ये जो वृत्त है इसको समान दो भागों में विभाजित कर देता है। व्यास वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। भाई ये वृत्त है हमारा, और वृत्त में ये क्या था? केंद्र था। तो इस तरीके से यदि हम कोई रेखाखंड बना देते हैं, तो ये जीवा तो है, लेकिन कौन सी जीवा है? जो कहां से गुजरती है? केंद्र से गुजरती है। और जो जीवा केंद्र से गुजरती है उसको हम क्या बोल देते हैं? व्यास बोल देते हैं। अब देखिए, ये केंद्र है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये इधर त्रिज्या हो गई और इधर भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो व्यास किसके बराबर है? दो त्रिज्याओं के बराबर है। भाई इसको यदि मैं आर बोलता हूं, तो ये भी क्या होगी? आर ही होगी। रेडियस, त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं। तो त्रिज्या को यहां पर स्मॉल आर ले रहा हूं, ये आर है, ये आर है। तो यहां पर व्यास का फॉर्मूला क्या होगा? व्यास किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास सबसे बड़ी जीवा है। व्यास वह जीवा है जो केंद्र से गुजरती है। ठीक है। तो ये सभी बातें आपको पता होना जरूरी है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। देखो, ये था हमारा वृत्त, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि। ठीक है। अब दूसरा चित्र यहां पे बना दें। ये केंद्र था। केंद्र से लेकर के परिधि तक जो रेखाखंड है, किसी भी साइड में ले लीजिए, इधर 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 भी ले लीजिए आप, तो ये सारी की सारी क्या है? त्रिज्याएं हैं।
ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या चारों तरफ त्रिज्या ही है। यदि इसकी लंबाई r है तो सभी की लंबाई क्या होगी बच्चों, इसमें r होगी, सभी की लंबाई इसमें क्या होगी, r होगी। आगे इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां पर कोई पॉइंट लिया परिधि पर और इधर हमने दूसरा पॉइंट लिया परिधि पर और दोनों को मिला दिया, तो ये क्या बनेगी, जीवा बनेगी। क्या बनेगी, जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, जीवा, ये भी जीवा है, ठीक है, और ये भी जीवा है। ये जीवा दिख रही है, ये वाली जो कहां से गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है, और वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, व्यास किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो यहां पर जो व्यास है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2r होगा यदि त्रिज्या r है। परिधि जो अभी मैंने बताया, ये जो परिधि है इसकी लंबाई कितनी होगी, कितनी लंबाई है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2πr। परिधि चारों तरफ की बात करते हैं हम परिधि में, जैसे किसी खेत के चारों तरफ तार लगाने हैं, ठीक है, तो चारों तरफ की जब भी बात चलेगी उसका मतलब होता है परिधि या परिमाप से। इसको आप परिमाप भी बोल सकते हो, परिधि को हम परिमाप भी बोल सकते हैं, परिधि या परिमाप, कुछ भी, दोनों में से 2πr, ठीक है। और एक होता है बच्चों क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा उसका फॉर्मूला होगा πr²। क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा, भाई ये कितना है। जैसे किसी खेत में जुताई करनी हो तो जुताई करने का मतलब होता है क्षेत्रफल से, और चारों तरफ की बात करें तो उसका मतलब किससे होता है, परिधि से। जब भी तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है इसका मतलब परिधि, और कितनी जुताई का खर्चा निकालना है तो फिर आप उसमें क्या निकालोगे, पहले क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। तो व्यास किसके बराबर, 2r के बराबर। परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें, πr², ठीक है। आगे है दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्तों का क्या क्षेत्रफल होगा, परिबद्ध क्षेत्रफल। क्या मतलब है इसका, यह मतलब है दो सकेंद्रीय वृत्त मान लीजिए जिनका केंद्र सेम है। सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब वे वृत्त जिनका केंद्र सेम है, त्रिज्या अलग अलग है, और एक वृत्त ये है, इस तरीके से इनका केंद्र यही है। प्रकार की नोक आप जहां पर रखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र दोनों का सेम है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है जो दोनों के द्वारा परिबद्ध है, ये ठीक है, इसका क्षेत्रफल यदि आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो भैया इस केंद्र को यदि मैं इस बाहर वाली परिधि से मिला देता हूं तो ये तो हो गई त्रिज्या, और इस केंद्र को यदि मैं इस परिधि से मिला देता हूं तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या। अब ये है बड़ी त्रिज्या और ये है छोटी त्रिज्या, क्योंकि ये बड़ा वृत्त है बाहर वाला तो बड़ी त्रिज्या, और अंदर वाला छोटा वृत्त है तो छोटी त्रिज्या। तो जरा दिमाग लगाना इसमें कि यदि इस बड़े वाले वृत्त में से, ये जो बड़ा वृत्त दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये वाला है, इस बड़े वृत्त में से यदि हम इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो फिर ये आंसर आ जाएगा। और हमारे को तो केवल यही क्षेत्रफल निकालना, इतना ही। तो ये कब आएगा, जब आप क्या करोगे, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो यहां पर दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है।
अब बड़ा वृत्त हो चाहे छोटा वृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ी त्रिज्या ले लीजिए, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो छोटी त्रिज्या ले लीजिए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़ी त्रिज्या ये है, और इसको मैं यहाँ पर R1 बोल रहा हूं। ये छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है R2, बड़ी त्रिज्या को हम क्या लेना है, R1 लेना है। तो यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1। या आप ऐसे बोल सकते हो, R1 R2 में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसको बड़ा R बोल दो, इसको छोटा R बोल दो। तो यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल R माइनस, ये माइनस की जगह माइनस। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो हमेशा ही पाई आर स्क्वायर होगा, बस R चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और R कौन सा, स्मॉल। अब दोनों में से क्या को बना रहा है, पाई को बना रहा है, तो पाई को बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो भैया याद रख लेना, दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये है बच्चों दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये प्रश्नावली है, ये पूरी की प्रश्नावली सूत्र पर आधारित है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रश्नावली का एक ही तरीका रहेगा बच्चों, ये जो वृत्त की है, आयतन की आएगी आगे, जितनी भी है 3D में, इन सब का एक ही मेथड रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन का, कि जो दिया हुआ है, जो राशि आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा पहले। पर जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है किसी भी आकृति का, तो सबसे पहले आप उस आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे। ठीक है, आयतन दिया हुआ है तो फिर आयतन का फॉर्मूला आप वहां पे लगाओगे। जो दिया हुआ होता है और जो ज्ञात करना होता है, दोनों का ही फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। जैसे कि 15.1 की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इसमें दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि हमारे को ज्ञात करना है, तो हम कर सकते हैं। तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ आर की आवश्यकता है। यहाँ पे आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आपको इसमें दे रखी है, तो त्रिज्या की जगह आप त्रिज्या का मान लिख सकते हो। फिर बात करें पाई की, तो पाई के दो मान होते हैं, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो फिर आपको क्या काम में लेना है, 22/7 इसमें काम में लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर होगा क्या, पाई की जगह पाई का मान लिख दिया 22/7, नहीं दिया होगा इसलिए। आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 3.5। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। अब इसका यहां पर मात्रक भी लगाना पड़ेगा, क्षेत्रफल का मात्रक, और क्षेत्रफल का मात्रक यहां पे हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है इकाई स्क्वायर, और इकाई यहां पे क्या है, सेंटीमीटर है, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले यहां पर आप पॉइंट हटा लो, तो 22/7 पॉइंट कैसे हटाओगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, एक अंक है, तो नीचे एक जीरो लगेगा, एक के आगे मतलब 10 आ जाएगा। ऐसे यहां पर ये कितना हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा। सबसे पहले हमने पॉइंट हटा लिया। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 5 7 से कट रहा है, 7 एकम 7,
और ये 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, ये कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया, ठीक है क्या। अब 35 और 11 तो ऊपर बच रहा है और नीचे सिर्फ कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो 35 को किससे गुणा करोगे, पहले आप 11 से गुणा करोगे। तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 3 5 और 3, यहाँ पे कितना हो गया 385। तो ऊपर तो देखो बच्चों इसमें आ गया 385 और नीचे कितना है 10 है। और जब आप इसमें 10 का भाग दोगे तो 10 में कितनी जीरो, एक जीरो, तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है यहाँ पे। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, इसका क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल था, और क्या निकालना है इसमें निकालना है वृत्त की परिधि। भाई वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि, ठीक है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो कितना लेना है फिर 22/7, और r कितना है यहाँ पे 3.5 है, तो 3.5। अब वही पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। इसको भी आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करना शायद आप सीख चुके हैं। तो बस त्रिज्या आपके पास में यदि गिवन है तो आप वृत्त का कोई भी मान निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं, वृत्त का व्यास निकाल सकते हैं, यदि आपके पास में वृत्त की त्रिज्या है तो। यदि वृत्त की त्रिज्या नहीं है तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं और उसके बाद में जो पूछा है थोड़ा सी पूछे उसका मान निकाल लेते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 15.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। इधर देखना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है और वृत्त की परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं इसमें मीटर दिया हुआ है। वृत्त की परिधि 44 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भैया, इस प्रश्नावली का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको इसमें यह देखना है कि क्या गिवन है, क्या आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दे रखी है। तो आगे तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में सोच लेते हैं। वृत्त की परिधि दे रखी है तो सबसे पहले हम परिधि के नीचे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि वहां से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना होता है हमेशा। तो परिधि के नीचे परिधि का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा 2 पाई r बराबर 44। परिधि के नीचे परिधि का फॉर्मूला 2 पाई। अब r का मान यहां पर आपको निकालना है। पाई आप जानते हो, पाई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब 22/7 इसमें लिखना है। तो 2 इंटू पाई की जगह पाई का मान 22/7 इंटू r, इसमें दिया हुआ नहीं है, त्रिज्या थोड़ी दे रखी है, नहीं दे रखी। तो ये देखो ऊपर कितना हो गया 44 हो गया, 44 r/7 बराबर 44। अब बराबर के दोनों साइड में यदि आपको संख्या काटनी है तो याद रख लेना, बराबर के दोनों साइड में ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से कटती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कटती है। एक साइड में तो ऊपर नीचे वाली संख्या को हम काटते हैं, लेकिन दोनों साइड में ऊपर वाले से कटती है। तो 44 से 44 कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर यदि आप वज्र गुणा करते हो तो r को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, r आएगा, और 7 को 1 से करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर r बराबर कितना आ गया बच्चों, 7 मीटर। क्योंकि परिधि किसमें थी, मीटर में थी, तो त्रिज्या भी किसमें होगी, मीटर में ही होगी। तो यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में आपको परिधि क्यों दी गई थी। आपको परिधि बच्चों इसलिए दी गई थी कि आप यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला लगाओ और r का मान निकालो, सीधी सी बात है। अब जब आपके पास में त्रिज्या आई गई तो आप फिर यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई r², पता ही नहीं होता। तो पाई की जगह पाई का मान लिख दीजिए। पाई का मान कितना होगा इसमें 22/7,
और आर आपने अभी अभी निकाला है, आर कितना आया 7 आया, और कितनी बार लिखना है यहाँ पे 2 बार लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 7 × 7, ये 7 से 7 कट गए, 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 154। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है इकाई स्क्वायर, और इकाई क्या है इसमें मीटर है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपको डायरेक्टली त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ था, परिधि दे रखी थी जिसको सॉल्व करके हमने किसका मान निकाल लिया, त्रिज्या का मान निकाल लिया। और उसके बाद में अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है सेम जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन है, और वो है इसमें देखो देखिए मिल जाएगा अभी यहाँ पर आगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में बच्चों बात चल रही है अर्धवृत्त की। तो पहले मैं यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कर लेता हूँ। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा अर्धवृत्त होगा, और ये है हमारा पूरा वृत्त, ये वृत्त है पूरा, ठीक है। और यदि इसका हम आधा कर दें, ये केंद्र है और ये क्या हो गया इसका व्यास हो गया, व्यास वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है। ये वृत्त था और ये क्या इसका व्यास है, तो व्यास खींचने से इसके बराबर के 2 टुकड़े हो गए, तो ये क्या बन गया बच्चों इसमें अर्धवृत्त बन गया। अब ये क्या है केंद्र है, केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, तो ये r है और ये भी क्या इधर r है, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। पहले यहां से लेकर यहां तक थी पूरा क्षेत्रफल, अब आधा हो गया, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा कि जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो, तो पाई r स्क्वायर बटे 2, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1/2 पाई r स्क्वायर। तो याद रख लेना अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं परिधि की, इसकी परिधि की। तो परिधि भैया पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो आधे वृत्त की परिधि क्या होगी सर 2 का भाग दो, किसी भी राशि को आधा करना है तो 2 का भाग दे दो, 2 से 2 घट गया मतलब पाई r, पाई r। तो सिर्फ पाई r लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि तो पूरे वृत्त की परिधि ये थी यहां से लेकर के यहां, तो यहां से लेकर यहां तक हम क्या बोल रहे थे कि इसकी लंबाई 2 पाई r के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको आधा कर दें तो केवल हमारे पास में यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई आएगी, और ये किसके बराबर होगी पाई r के बराबर होगी। परिधि का मतलब तो है चारों तरफ से, तो ये भी तो लंबाई इसमें ऐड होगी अब, क्योंकि अर्धवृत्त में ये व्यास भी शामिल हो गया, तो पाई r तो ये और 2r ये r + r 2r। तो पाई r में यदि मैं 2r ऐड कर देता हूं तो फिर वो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई r + 2r। तो याद रख लेना बच्चों अर्धवृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होगा पाई r + 2r, ये ध्यान रखना आपको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी पाई r + 2r, क्या होगी पाई r + 2r, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, वो तो पूरे वृत्त की दो चाहे अर्धवृत्त की दो त्रिज्या रहती है, यानी कि यहाँ पे r बराबर आपको दे रखा है 21 मीटर, प्लॉट की त्रिज्या कितनी 21 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए, बस फॉर्मूला पता है तो लगा दीजिए।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, आधा करना तो 1/2 लगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 1/2 ऐसे की ऐसे, पाई का मान कितना होता है 22/7 यदि नहीं दिया हुआ है तो। और आर का मान बच्चों कितना है 21 है, तो 21 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 21 × 21। अब क्षेत्रफल है तो यहाँ पे इकाई भी लगानी पड़ेगी। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है बच्चों इकाई स्क्वायर। इकाई क्या है, यहाँ पे मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये देखो 2 से कट रहा है कितनी बार, 11 बार, और ये कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो क्या बच गया 11 × 3 × 21 मीटर स्क्वायर। इन तीनों संख्याओं को गुणा करके ना आंसर आ जाएगा आपका। तो ये था बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस तरीके से। और क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप से मतलब क्या हुआ, परिधि से। अरे परिमाप और परिधि हमेशा इक्वल होती है, बराबर होती है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r भी आएगा इसमें, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है इसमें 21 है, फिर देखो प्लस की जगह प्लस 2 × आर कितना है 21 है, तो 21 आ जाएगा। पहले गुणा होता है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, फिर इन दोनों को गुणा करोगे, जो आंसर आएगा उनको ऐड करोगे। देखो क्या होगा, ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 3 21, तो 22 × 3 कितना हो गया 66 हो गया, फिर प्लस 21 को 2 से करना तो 42 होगा, तो 66 में जब आप 42 से ऐड करोगे 8 और 10 108 है। और मात्रक क्या आएगा यहाँ पे परिमाप, तो परिमाप तो सिर्फ मीटर में आएगा क्योंकि लंबाई है, तो 108 मीटर। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उदाहरण बच रहे हैं, आप करने की कोशिश करना। आगे के क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप निकालते रहिए क्वेश्चन। धन्यवाद।